नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एमएस वर्ड में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंसर्ट। और इंसर्ट पेज में हम देख रहे हैं कि एक सेक्शन होता है पेजेस। पेजेस सेक्शन के अंदर हम देखेंगे कवर पेज को, ब्लैंक पेज को और पेज ब्रेक को। ये तीन ऑप्शंस हम आज अच्छी तरह से इसको समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमेशा की तरह हमारे पास एक फ़ाइल होनी चाहिए। अगर हमारे पास एक अच्छी फ़ाइल है तो सारे ऑप्शन अच्छी तरह से चेक हो जाएंगे। तो एक फ़ाइल इस तरह की हम बना लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और फिर कवर पेज, मतलब उस फाइल का एक कवर पेज, मतलब जिस पे उसके बारे में कुछ हेडिंग्स वगैरह बनी हो, वो हम बनाना चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं। देखिए, अलग अलग तरह के डिज़ाइन के पेजेस हमको यहाँ पे दिखते हैं। इनमें से कोई पेज हमने सेलेक्ट कर लिया और उसमें हम देखेंगे बना बनाए डिज़ाइन भी आ जाता है। कुछ टाइटल, सब टाइटल्स वगैरह के लिए अपने आप जो है कंटेंट दिखने लगता है। बस हमको क्लिक करना है और जैसे यहाँ लिखा हुआ है कंपनी का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कंपनी का नाम, जो भी आप देना चाहते हैं वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। इस डिज़ाइन में यहाँ पर है। और नीचे टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, हम कोई टाइटल बनाना चाहें तो टाइटल बना सकते हैं यहाँ पर। सपोज़ टाइप दैट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मतलब कि ये एक डेमो टाइप का लिखा रहता है, टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। और हमको बस करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करना है और अपना कोई भी टाइटल बना लेना है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद हम यहाँ टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने टाइप कर दिया, टाइटल बना लिया प्रोस्पेक्टस का। और डॉक्यूमेंट के टाइटल में हमने एक सब टाइटल बना लिया यहाँ, जैसे कि कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऐसा कुछ लिख लिया। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे वर्ड। हम तो डेमो के लिए इसको थोड़ा सा टेक्स्ट के लिए बता रहे हैं। और यहाँ पर ऑथर या जो भी मैनेजर हो उसका नाम आप दे सकते हो, अपनी संस्था का, या जो भी मेन वर्कर हो। यहाँ पर जब हम डेट चूज़ करते हैं तो ईयर अपने आप आ जाता है, ईयर के 2 लेटर उसमें वो दिखाएगा। तो ये एक फॉर्मेट है, एक डिज़ाइन है इसका, जिसमें कि एक बैकग्राउंड डिज़ाइन आ जाता है। जो मैटर हमारा पहले था वो पैसा का वैसे सेकंड पेज पे शिफ्ट हो जाता है और ये मैटर हमारा फर्स्ट पेज पर आ जाता है विद डिज़ाइनिंग एंड फॉर्मेटिंग। तो यही हमारा एक कवर पेज होता है। जैसे ये एक डिज़ाइन है, अगर हम किसी दूसरे डिज़ाइन पर मान लीजिए क्लिक करें तो वही कंटेंट हमारा दूसरे डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखिए, अब यहाँ कुछ और चीज़ें मिल गई हैं, इसमें आप चाहो तो क्लिक करिए और कुछ और टाइप। देखिए, इसमें डेट जैसे पूरी आ रही है और इसमें आप कोई भी कंटेंट, फ़ोन नंबर वगैरह भी दिया हुआ है, वो भी आप टाइप कर सकते हो। यहाँ कुछ और डाटा टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कंटेंट हो गया, प्रोस्पेक्टस थोड़ा ऊपर चला गया, ऑथर नेम देखिए ठीक उसके नीचे आ गया, है ना। तो इस तरह से हम एक कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। अलग अलग तरह के कवर पेज, देखिए ये एक और अलग तरह का आ गया कवर पेज। कंटेंट वही है और ये यहाँ पर ये कवर पेज का डिज़ाइन पूरी तरह से बदल गया, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से हम कोई भी कवर पेज अपनी फ़ाइल के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। ये कवर पेज था। और मान लीजिए कि जैसे कवर पेज की अगर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो इतने सारे कवर पेज देखिए यहाँ डिजाइनिंग में दिए रहते हैं, ये देखिए, है ना। इनमें से किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, ये कवर पेज हमारे पास बना है, ठीक है। अभी क्या है, जैसे इसकी ज़रूरत नहीं है तो इस नीचे ऑप्शन होता है रिमूव कवर पेज। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो कवर पेज हमारा बना हुआ था वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह हम कवर पेज का काम यहाँ पर अपनी फ़ाइल में कर सकते हैं। अब एक ब्लैंक पेज अगर हमें इंसर्ट करना हो अपनी फ़ाइल में, ब्लैंक पेज किस तरह से करेंगे। देखिए, हमारे पास अभी एक ही पेज है फ़िलहाल। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कहीं भी कर्सर को रखेंगे जहाँ हमें
एक ब्लैंक पेज, खाली पेज चाहिए। कर्सर को रखा, कर्सर को रखने के बाद ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देंगे। देखिए क्या हुआ कि एक ब्लैंक पेज हमारे पास उसी पोजीशन पे इंसर्ट होकर आ जाता है। ये हमारा पहला पेज और ये हमारा वो ब्लैंक पेज है जो बीच में इंसर्ट हुआ, और ये हमारा आगे का डाटा जो तीसरे नंबर के पेज पे शिफ्ट हो गया और बीच में आ गया आपका ब्लैंक पेज। इसको थोड़ा जूम आउट करके हम देख सकते हैं, है ना। जूम आउट करने के बाद हमें ये चीज़ पता लग रही है कि देखिए बीच में एक ब्लैंक पेज है और ये हमारा तीसरा पेज है आगे, और ये हमारा पहला पेज है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिलीट की को प्रेस करके बीच के गैप को ख़त्म भी कर सकते हैं। जैसे हमने डिलीट की को प्रेस करा, या जो भी बीच का सेक्शन है उसे सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं आप। तो फिर से हमारा डाटा जो है वो सिंगल पेज का हो गया। इसको फिर से जूम इन कर लीजिए आप। ठीक है, ये जूम इन होने के बाद फिर से डाटा आपका फिर से बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है पेज ब्रेक की। पेज ब्रेक करने के लिए बस कर्सर को अपनी सही पोजीशन पर आप रखिए। सही पोजीशन पर रखने के बाद जहाँ से आपको पेज को ब्रेक करना है वो डाटा पेज ब्रेक हो जाता है। मतलब कि वो डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा नेक्स्ट पेज में, अगले पेज में, और बीच में एक पेज ब्रेक की लाइन आ जाएगी। मतलब ये जो एक पेज का डाटा था आपका दो पेजों में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, इस तरह से हम कहीं से भी पेज ब्रेक कर सकते हैं। और बीच में जो जगह है अगर हम उसको डिलीट करेंगे कीबोर्ड से तो हमारा जो डाटा दूसरे पेज पे गया वो वापस हमारे पुराने पेज पर आ सकता है। तो इस तरह से दूसरे पेज के डाटा को हम वापस भी ला सकते हैं अपने पेज के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह जहाँ से भी चाहें हम पेज ब्रेक को कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा पेजेस सेक्शन था। इसमें आपने कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक को अच्छी तरह से समझा। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा और जो भी आपके सवाल हो, क्वेरीज हो, उन्हें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक्स फॉर योर टाइम। नमस्कार।